हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अब इसकी बात करते हैं आंसर की जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने अपने एग्ज़ाम में सही किए हैं। लगभग पूरा की पूरा क्वेश्चंस हमारी वीडियो से आया है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। सुबह लाइव चलाई थी, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने वृद्धि वाला आपको कराया था। थायराइड हार्मोन इसका थायराइड ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि के लिए उपापचय है, यानी एक तो पिट्यूटरी होती है और एक थायराइड ग्रंथि होती है। तो इसमें थायराइड इसका राइट आंसर था। विच एंडेस्रीन ग्लैंड रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, तो इसमें ऑप्शन थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। कौन से जीव मुक्त पुनरुद्भवन, देखिए पुनरुद्भवन की एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे और परिभाषा भी बताई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेन एरिया में इस क्या हो जाएगा, जो है होता है पुनरुद्भवन प्लेन एरिया में होता है, यानी इन विच ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन क्या होता है, प्लेन एरिया में होता है। इसके बाद मानव में वृक्क क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र है, क्या है, एक एक्सर्शन तंत्र है। तो किडनी जो है, किडनी क्या करती है, उत्सर्जन यानी जो मूत्र है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। तो इसमें एक्सर्शन इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए, ये सेम टू सेम छपा है ये क्वेश्चन लाइव क्लास से सेम टू सेम छपा है। इसमें कौन सा पादप हार्मोन है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए साइटोकाइनिन ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, ये भी सेम टू सेम छपा है। F2PD में जीन प्रारूप का अनुपात 9:3:3:1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा स्थिरीकरण के लिए विषमपोषियों के लिए उपलब्ध कराता है। तो इसमें उत्पादक हो जाएंगे, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको, यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी है। तो r का जो मान होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने पर क्या है, ये मैंने आपको लाइव क्लास में एग्जाम्पल से ही बताया था। सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश का विक्षेपण किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए ये तो आपका श्रेणी क्रम में है, तो ये सीधा जुड़ जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका देखिए, ये 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, और ये भी 4 है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 2/4 यानी 1/2, और उल्टा करेंगे तो 2, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सबसे अच्छा सच्चा विद्युत का कुछ स्वचालक है। तो इसमें चांदी, सिल्वर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण हस्त नियम से अंगूठा किस ओर इशारा करता है, तो ये चुंबक विद्युत धारा की दिशा की ओर इशारा करता है, यानी इन द राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट है आपका, देखिए चित्रानुसार बताना है कि यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आरोपित बल की दिशा कहाँ होगी। तो ऐसे पेज के अंदर, जैसे हम उंगली को ऐसे फैलाएंगे हाथ को, तो इसमें कागज़ के भीतर की ओर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनटू द पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जिंक और तनु, देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है आपका। Zn की H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो ZnSO4 बनता है, और H2 गैस क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन, ये कितना इजी क्वेश्चन है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यानी जो हमारी जो फिल्टर वाटर होता है, यानी जो आपका अशुद्ध जल होता है उसका 7 होता है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको Zn वाला कराया था, इसमें कार्बन वाला आ गया है, सेम टू सेम छपा है। इसमें देखिए तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फास्फोरस, देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, पहले कोष में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो लास्ट में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही बताए थे मैंने, दुगना, दुगने से 2 कम, दुगना, दुगने से 2 कम। देखिए सबसे पहले तो दुगने से 2 अधिक होता है संतृप्त, तो सी ऑप्शन इसमें देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथेन की देखिए आवंध कितने होते हैं, देखिए मैथ में कितने आवंध होते हैं, 4 आवंध हो जाएंगे, तो ऑप्शन कितना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, हार्मोन की क्रिया को कौन सी विधि नियंत्रित करती है, यानी फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल क्या कहलाती है। तो शाखान्वित आहार श्रृंखला से बनी जाल क्या कहलाता है, तो आहार जाल कहलाता है। तो शाखान्वित, इसमें शाखा जाल क्या होगा, इसमें देखिए
तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, आहार जाल ही होगा, यानी फूड चेन ही होगा। मैंने क्रॉस चेक किया था, तो आहार जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आहार जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबे के तार क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक, तांबे के तार सामान्यतः विद्युत तार गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए क्या है ये पिघलते नहीं है। तो गलनांक, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होगा, ये लिख सकते हैं। या फिर ये अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो इसमें क्या करके आए थे, कमेंट में बताइए। विद्युत धारावाही वृत्ताकार के पास में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, धारा वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, संख्या में वृद्धि करने पर क्या होना चाहिए, विद्युत धारा में वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर बढ़ती है हो जाएगा। इसके देखिए, मैग्नीशियम रेवन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। मैग्नीशियम को यदि हम दहन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो MgO 2 MgO इसका राइट आंसर था। इस तरीके से इसको कर देंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोने और लोहे में अधिक तन्य कौन है, सोना है, क्योंकि इसका क्या है, ये तन्य है। इसके बाद देखिए, श्वसन की परिभाषा बतानी थी। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधा अनुमस्तिष्क हो जाएगा, साइकिल चलाने, पेंसिल उठाने, ये अनुमस्तिष्क होता है, यानी सेरिबेलम। उभयलिंगी, मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि इसको रट के जाना, पिछली बार एक लिंगी पूछा था, आपके उभयलिंगी पूछेंगे। तो सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के प्रयोगों में सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, तो ये आपको बताना था। किसी वाहन के पश्च दृश्य में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, जब आपको पास की चीज़ तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो विभव से, विद्युत विभव किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से। किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दर्शाइए, ये रेखा दर्शानी थी। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए कौन सा बनेगा, तो इसमें देखिए, इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम, यानी भुजा हुआ चूना बन जाता है। ये हो जाएगा OH का होल ट्वाइस, और ऊष्मा इसमें उत्सर्जित हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीकर का चित्र बनाना था। कितना सिंपल है, इस तरीके से बीकर का चित्र बन जाएगा। तो इसकी कंप्लीट आंसर की आपको जल्दी ही प्रोवाइड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत ही आपने स्कोर कितना आ रहा है आपका कमेंट में ज़रूर बताना। और जल्दी ही इसकी कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। थैंक यू।